आलसी टिड्डे। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था और रहते थे टिड्डों का एक झुंड। हल्की गर्मी, ताजी हवा और हरी घास में खुश रहा करते थे टिड्डे। अच्छा समय था। एक दिन जब टिड्डे खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ फलों और सब्जियों को जलते हुए देखा। टिड्डे इनको देखकर हैरान रह गए। टिड्डों के नेता को उन फलों और सब्जियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ा पास जाकर उन्होंने झांका। टिड्डा नेता ने देखा कि असल में वो कुछ चींटियां थे जो फलों और सब्जियों को अपने सिरों पर उठा ले जा रहे थे। सारा खाना लेकर अपने चींटी घरों में डाल रहे थे। तुम सब ये खाना लेकर अपने बिल में क्यों डाल रहे हो? पूछा टिड्डा नेता ने। सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो गर्मी में मिलता है वो सर्दी में कहाँ होता। पत्ते, फले, डालियाँ ये सब नहीं मिलेंगे। बहुत ठंड होगी और बाहर निकलना भी मुश्किल। इसीलिए हम अभी थोड़ा मेहनत करके सब कुछ जमा रखते हैं। बेशक तुम चींटियों को ऐसे ही सिरदर्दी उठानी पड़ती है। देखो कितने छोटे और कमजोर हो। हम लंबे और बलवान हैं। हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं, बोला टिड्डा नेता गुरूर से। सारे टिड्डे बस चींटियों पर हंसते रहे। हर रोज चींटियां अपना काम करते जा रहे थे और खाना जमाते रहे और टिड्डे बस इनका मजाक उड़ाने में थे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए और गर्मी का मौसम भी खत्म होने को आ रहा था। एक दिन कुछ टिड्डे रोज की तरह खाना खाते आराम कर रहे थे। गर्मी के मौसम में केवल खा खा के सब आलसी और मोटे बन गए। आखिरकार ठंड का मौसम आ गया और आलसी मोटे टिड्डों के पास बने रहने के लिए कुछ भी नहीं था। ना पत्ते, ना झाड़ी, ना खाना, ना कोई रहने की जगह। तुरंत सबको याद आया कि चींटियों ने घर बनाए थे और बहुत सारा खाना भी जमा करके रखा था। सारे टिड्डे उस बिल में घुसकर वहीं पे कब्जा करके बस गए। अब सारे चींटियां परेशान हो गए और अलग अलग बिखर गए। चींटियों ने समूह बनाए और ठंड से बचने के लिए अपने दोस्तों के घर चले गए। ठंड का मौसम समाप्त हो गया और फिर से गर्मी शुरू हो गई। चींटियां फिर से खाना जमाने के काम में लग गए। सब चींटियों ने निर्णय लिया कि इस बार वे टिड्डों को उनकी छत और उनके भोजन पर कब्जा करने का मौका नहीं देंगे। टिड्डों को गुमराह करने के लिए उनके पास थी एक योजना। इस योजना के अनुसार कुछ चींटियों की सेना ने एक गुप्त जगह बनाई जहाँ पे वे खाना जमा कर रहे थे और साथ साथ कुछ और चींटियां उनके पुराने जगह में खाना जमा करने का नाटक कर रहे थे, टिड्डों का ध्यान हटाने। टिड्डे आराम से चींटियों को देखकर सोच रहे थे कि अब फिर से सर्दी में वे उनके खाने पर कब्जा कर लेंगे। दोबारा आ गया ठंड का मौसम। टिड्डे फिर से उस बिल में घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ था ही नहीं, बस कुछ पत्ते और कुछ डालियाँ। टिड्डे हो गए परेशान। अब बाहर थी तेज ठंड और वे निकल भी नहीं पाए। ठंड का मौसम अब उनको उसी बिल में बिताना पड़ा। बस उन चंद पत्तों को खाकर जीवित रहना पड़ा। टिड्डों को एहसास हुआ कि उनको उनकी आलस्य की सजा मिल रही थी। जब वे गर्मी में बाहर निकले तो दुबले पतले और कमजोर पड़ गए थे। कुछ फल और पत्तों को खाकर अपनी सेहत का ध्यान रखा। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद टिड्डों ने भी खाना जमाने का काम शुरू कर दिया। ठंड का मौसम बिताने के लिए सब ने पत्ते झाड़ियों का घर भी बनाया। आलसी टिड्डे जो एक समय पर लापरवाह थे, अब चींटियों की तरह मेहनती और बलवान बन गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं
हर काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आलस्य हमें बर्बाद कर देगा। परी और गुप्त खजाना। एक बार एक गरीब आदमी वन के भीतर चल रहा था। दिन भर मेहनत से काम किया तो काफी भूख लग रही थी। दोपहर का भोजन साथ में ही लिया और आराम से बैठ के खाने की जगह ढूंढ रहा था। जल्दी उसको एक अरंडी के पेड़ के पास जगह मिली। हल्की सी हवा चल रही थी और थोड़ी सी गर्मी। वह आदमी वहां पर बैठकर खाना शुरू किया। डिब्बे में खाना कम था और उसको खाने के बाद भी भूख लगी थी। जैसे ही वो वहां से उठने वाला था, पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा उसके ही बाजू में। आदमी ने ऊपर देखा तो उसको एक छोटी सी परी नजर आई। परी के थे छोटे से रंगीन पंख और वह एक बांसुरी बजा रही थी। गरीब आदमी ने कभी भी परी नहीं देखी तो वह आश्चर्य रह गया। प्रणाम दोस्त, इतनी दुखी क्यों हो? प्रणाम परी जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु मेरी कमाई काफी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। परी ने अपने बांसुरी पर कुछ धुन बजाया और एक बड़ा सा बेलचा आदमी के सामने प्रकट हुआ। इस बेलचे के साथ इस पेड़ के इर्द गिर्द खोदना। जब तक तुम्हें कोई खजाना ना मिले, खोदते ही रहना, फिर तुम जीवन भर सुखी रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। परी मुस्कुराते धुन बजाते हुए वहां से उड़ गई। आदमी ने खोदना आरंभ किया। तेज धूप थी परंतु वह उत्सुक था ये जानने के लिए कि सच में कोई खजाना है या नहीं। आखिरकार उसने एक गहरा छिद्र खोद दिया और अचानक टंग टंग बेलचा कोई सख्त वस्तु से टकराया। आदमी ने जल्दी मिट्टी को हटाया और नीचे देखा एक सुनहरा संदूक। संदूक को उसने खींच निकाला। अंदर देखा तो वो संदूक बहुत सारे हीरे, मोती, रत्न और कई जेवरात से भरा पड़ा था। गरीब आदमी खुशी से झूम उठा, पर अचानक से सोचने लगा, इतना खजाना ऐसे ही पड़ा है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर ये किसी और का है तो मेरा इसको लेना चोरी के समान होगा। जो भी नागरिक का नहीं है वो तो महाराज की संपत्ति होती है ना। परी ने तो मुझे खजाना लेने को बोला, परंतु बेहतर है मैं पहले महाराज की अनुमति लूं। ऐसा सोचकर आदमी महाराज के किले के लिए निकल पड़ा। महाराज ने पूछा, बताओ आदमी, यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? महाराज, आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरे सामने एक परी प्रकट हुई और मुझे एरंडी के पेड़ के पास खोदने को बोला। उसने कहा कि मुझे कुछ खजाना मिलेगा और मिला भी, परंतु मुझे नहीं पता अगर इस पे मेरा कोई अधिकार है या नहीं। अगर ये किसी और की संपत्ति है तो मैं इसे लेना नहीं चाहूँगा। गरीब आदमी ने ऐसा कहकर खजाना महाराज को दिया और पीछे हट गया। ये बहुत ही बहुमूल्य खजाना मिला है तुम्हें, परंतु मुझे तुम्हारी निष्ठा बहुत पसंद आई। अपने दरबार में तुम जैसों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपना कोषाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। राज्य की सारे खजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारी सत्यता एक उपहार है। अच्छी सेवा करोगे तो मेरे राज्य में सुखी रहोगे। और हाँ, एक और बात, इस खजाने को ले जाओ, अब ये तुम्हारा है। परी ने तुम्हें भेंट दी थी और ये मेरी तरफ से भी तुम्हारी ईमानदारी के लिए भेंट है।
आपकी सेवा करने के लिए मैं धन्य हूँ महाराज। मैं वचन देता हूँ, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। उस दिन से गरीब आदमी का जीवन ही बदल गया, परंतु उसकी वफादारी हमेशा के लिए अपरिवर्तित रही।